हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप सबसे मैंने बताया भी था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर कैंप प्रिपरेशन। तो अब वो टाइम आ गया है और हम अपने इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, राइट बेटा। तो आप सब लोग दिवाली के पटाखे वटाखे तो फोड़ लिए होंगे, तो क्या आप रेडी हो मेरे साथ इस न्यू जर्नी में। अब क्या हमें फोड़ना है, हमें नीट एंड जेई को फोड़ना है, राइट। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि हमें ये काम करना कैसे है, इजंट इट। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस हम एक फ्रेमवर्क नहीं तैयार करेंगे एंड डायरेक्टली अगर हमने जंप मार लिया कि हमें ये टॉपिक करना है, ऐसे पढ़ना है, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ सेंस, isn't it? तो हम चलो शुरुआत करते हैं अपना, और हम जानते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक, या यू कैन सी आई एम हैविंग द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, और ये हमारा जेई मेन का सिलेबस है, जो अभी न्यू सिलेबस है जेई मेन का, वही मैंने आपके सामने रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब केमिस्ट्री अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि आप ये देख के तो बड़े हैरान हो गए कि भाई मैम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही सिर्फ लेके आप क्यों बैठे हो, What about other part? So let us initiate with the thing और समझते हैं इस बात को। बेटा केमिस्ट्री हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, isn't it? जैसे एक तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, देन हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन हम लोग आ जाते हैं इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ पॉइंट इज कि हम अपने प्रिपरेशन को किससे शुरू करें, चैप्टर वाइज शुरू करें या हम क्लास वाइज शुरू करें, 11th और 12th इस तरह से कुछ अगर प्रिपेयर करें। तो मेरा यहाँ पे सजेशन आपको रहेगा कि आप पहले इसको ना कलेक्टिवली सब्जेक्ट पार्ट, जो सब्जेक्ट का हमारा सब पार्ट है, उस अकॉर्डिंगली आप अगर डिवाइड कर लेते हैं ना तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे अब हम अगर फिजिकल केमिस्ट्री से करेंगे तो काफी ज्यादा मैथमेटिकल चीजें आती चली जाएंगी। मैथमेटिकल इट मीन्स वहां प्रैक्टिस की जरूरत है, बट आप जानते हो प्रैक्टिस हम हमेशा से करते हैं। आप 10th तक भी पढ़ते होगे तो आपको अगर ध्यान हो तो मोस्टली हम लोग मैथ्स को ज्यादा टाइम देते हैं कॉम्पेरेटिवली। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल टॉपिक है तो जाहिर सी बात है आप उस पर ज्यादा टाइम तो देते ही देते होगे। तो अभी तुरंत हमें उसे ना स्टार्ट करके, और आप ये भी जानते हो कि अगर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट अगर करते हैं तो उसमें एक रोड मैप, एक चेन है वो, isn't it? और उसमें भी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो हम प्रैक्टिस के लिए पूरा टाइम अपना बचाने जा रहे हैं। तो हम अपनी शुरुआत जो है, इनिशिएशन जो है, वो हम करने जा रहे हैं विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सी मेरे पास ये पॉइंट्स भी हैं। अगर मैं ये बोलूं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पार्ट तो मेरे पास है, इसके लिए भी जस्टिफिकेशंस हैं। एंड गाइस इफ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशन, फिर तो तुम पक्का से मेरा ही काम करने वाले हो कि नहीं मैम चलो यही शुरू तो करेंगे तो यही काम करेंगे, इजंट इट। तो चलो जरा देखते हैं कि आखिर मुझे क्यों लगता है कि इनऑर्गेनिक केम से ही हमें शुरू करनी चाहिए, आपको भी ये लगना क्यों शुरू हो जाए, इजंट इट। तो चलिए जरा हम देखते हैं और समझते हैं इस चीज को। यहां पे सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं बेटा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाईली स्कोरिंग पार्ट है। हाईली स्कोरिंग कैसे, अब देखो मतलब ये होना है तो होना है, ये ऑर्डर है तो होना है, ये ट्रेंड है तो ये होना है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं एक काम हम अगर करना शुरू करें इस तरीके से कि भाई मैंने ये ऑर्डर्स, ये हमारे पास ट्रेंड्स हैं, इनको हमने अगर शॉर्ट क्रिस्प नोट्स शुरू से बनाना स्टार्ट करेंगे तो काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। क्योंकि ये पार्ट कैसा है, स्कोरिंग है। स्कोरिंग में आपको जो ऐड करना है इसमें वो शॉर्ट क्रिस्प नोट्स ऐड करना है, शॉर्ट क्रिस्प नोट्स ऐड करना है, दैट्स इट। अब देखो वो पतली सी नोटबुक आती है ना, वो परचेज करके रख लेना अभी से, और परचेज करके रखना। उसमें क्या करना कि आप जो भी चैप्टर्स हम यहाँ पे करते जाएंगे, वी विल बी डूइंग इट रिलीजियसली। तो जब हम वो चैप्टर्स यहाँ पे कवर करते जाएंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां से जो मेन सेग्रीगेशन करना है, वहां से मेन पार्ट्स आपको लगे या फिर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद आपको बता रही होंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि अब आप देख रहे होंगे कि अब कुछ ऐसे भी पोर्शन होंगे उसमें जो आपको सिर्फ नहीं आ रहे हैं, आप उसको मेंशन करोगे। ये सारी चीजों के ऊपर ना आप नोट्स तैयार करोगे, बहुत पतली सी नोटबुक में, जस्ट ट्रेंड्स वगैरह, राइट, काम हो जाएगा हमारा। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो जी, अगर फिजिकल केमिस्ट्री है सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारा पहला चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा इंटर रिलेटेड हो जाएगा, और आगे अगर हम देखें तो हमें
लाइक केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में, वहां पे भी यूज हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम में भी यूज हो रहा होगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, ये समझे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आते हैं, राइट. तो यहां ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलिए जी, अब क्या है तीसरा जो आपके लिए सबसे बोरिंग पार्ट है, राइट. लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर. तो चलिए यहां पे हमारे पास क्या है बेटा, जो हमारा सबसे बोरिंग पार्ट रहेगा. थैंक यू. तो ये हमारे लिए लर्निंग पार्ट. अब देखो, अब अगर लास्ट मोमेंट आपने वेट किया कि लेट मी डू वन थिंग, अब मैं एक काम करता हूं कि वो 5 डेज या पेपर से 1 वीक पहले मैंने इनिशिएट किया कि लर्निंग कर लूंगा और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. लर्निंग में इनफैक्ट उल्टा ज्यादा टाइम लगता है. तो अगर आपको अभी से पता है, यू आर हैविंग फ्रेमवर्क कि मुझे इस तरह से ये चीजें हैं जो बच गई हैं, या फिर ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है ये है जो मैंने नहीं करा है कंप्लीट, या मुझसे नहीं हो पा रहा है, सो मैं एक मॉर्निंग टाइम टेबल बना लूं जिसमें मैं बैठ के उसको रिवाइज करता रहूं. तो वहां के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये भी फोकस करें कि यहां एक फायदा ये भी आ जाएगा. और क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड. देखो भाई, एनसीईआरटी बेस्ड है मतलब क्या आप ये बोल सकते हो फिजिकल कैम्प के अंदर कि वी आर गोइंग टू डू ओनली एनसीईआरटी एंड हमारा काम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आप बैक एक्सरसाइज करते हो, सारी चीजें करते हो, लेकिन वहां पे हमें वेरिएंट ऑफ क्वेश्चंस मिलते चले जाते हैं. यहां अगर हम थ्योरीज को बार बार रिवाइज करें एटलीस्ट विद एनसीईआरटी ऑल्सो, देन भी हमारे चांसेस है कि 90 to 95% क्वेश्चंस हमसे कहीं नहीं रुकेगा. इजंट इट? तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक तीर से, जरा ध्यान से देखना, एक तीर से आप बहुत शिकार करोगे. अच्छा चलो, इसमें से अगर कोई शिकारी बहुत अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है, शिकारी का मतलब जानते हो, इट्स नॉट लाइक कि वो हिरन विरन का, डियर वेयर का शिकार करने चले जाओगे. शिकारी का ये मतलब है कि इफ यू आर हैविंग हॉक आई ऑन अ टॉपिक, इफ यू आर हैविंग हॉक आई ऑन अ सिलेबस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप ये काम जरूर करें. समझे यहां पे कि अगर हमने एक तीर मारा तो एक तीर से यहां काफी सारा शिकार हमारे सामने आएगा. कैसे? उसके लिए हमें चलना होगा सिलेबस की तरफ, और फिर लास्ट में जरूर 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 तुम यस बोल के ही जाओगे. हो ही नहीं सकता नहीं बोल के जाओगे. देखो कैसे. तो मैंने तो एकदम आपको यहां पे लाके मैंने छोड़ रखा है कि ये वाला पार्ट तो मतलब आपको डन करना है, ये वाला आपके लिए है. इजंट इट? तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर एक तीर से कैसे शिकार. देखो बच्चों, आपने 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक देखा हुआ है. 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, राइट. जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, अगर उस चैप्टर को रिलीजियसली पढ़ा जाए तो दैट इज द सोल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल है. और अगर हम उस चैप्टर में करने का काम भी समझो, थोड़ा समझो इसमें कि करना क्या क्या है. आप सीधा करने बैठ जाओगे कि चैप्टर रीड कर रहे हैं, उससे नहीं होगा. और ये चैप्टर को इनिशिएट करोगे तो इनिशियल में आपको समझ भी नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल थोड़ा सा मैं इसमें एडिशन डालूंगी. स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक टॉपिक है, चैप्टर है आपका, सेकेंड नंबर चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आपको छोटा सा काम क्या करना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन फिलिंग वाला पार्ट जिसमें आपको ऑफ-बॉ प्रिंसिपल आ जाएगा, राइट, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाएगा. आपको ये अच्छे से कवर कर लेना है अलॉन्ग विद क्वांटम नंबर. ये करके ही एंट्री मारना इनटू योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. क्योंकि डायरेक्ट एंट्री मारोगे तो तुम्हें, अब देखो यहां सिलेबस में ही आपको दिख रहा होगा एसपीडीएफ, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे को करना क्या है, कैसे करना है. तो पहली रिवीजन आपकी मांगती है आप पे क्या, इलेक्ट्रॉन फिलिंग और क्वांटम नंबर वाला पार्ट कवर कर लोगे. इजंट इट? अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे को एंट्री लेनी है अपने खुद के चैप्टर में, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमारे काम का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे आपकी हॉकाई होने चाहिए, राइट. मैंने बोला ना तीर शिकारी और शिकार वाला काम. तो जरा देखो कौन है शिकारी, कौन शिकार करेगा. अरे मैं नहीं, देखो कौन,
तो पेरियोडिक ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए यहां पे आता है वो आता है आपका पेरियोडिक ट्रेंड। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है यार? ट्रेंड का मतलब तुम देखते हो ना, जैसे लाइक हम बोलते हैं ना यार ये रेट्रो लुक, आप आज आपने ना रेट्रो वाला ट्रेंड फॉलो किया, आजकल ना इस तरह का फैशन में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, राइट? तो ट्रेंड में देखो ऑनलाइन क्लासेस, इट इज ऑल्सो इन ट्रेंड। तो ये ट्रेंड वर्ड जो आया ना, इसका मतलब है जब हम ट्रेंड बोलते हैं तो हम कोविड से पहले वाली क्लास के साथ इसको रिलेट करेंगे कि आज के टाइम में हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग हो गई है, सबसे पहले ऑफलाइन मोड था, कोविड के टाइम में ऑनलाइन हुआ, तो यही ट्रेंड है। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस करने के लिए, राइट? तो चलिए जरा हम देखें, अब हमारे लिए आएगा इंपॉर्टेंट यहां पे पेरियोडिक ट्रेंड। अब देखो जरा पेरियोडिक ट्रेंड में तुम्हें क्या करना है। पेरियोडिक ट्रेंड के अंदर तुम्हारे को एक छोटी सी चीज पे ध्यान देनी है, वो है हमारा पहला पार्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। पहला आपको ये कॉन्सेप्ट कवर करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको कवर करना है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपको करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गाइस इसमें ध्यान से देखना, आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। अब ऐसा भूल के ही मत करना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ के नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी गलती करोगे। पढ़ के जाना ही जाना है। आप अगर स्टडी करके बैठे हो तो दैट इज वेल एंड फाइन। अगर आपने अभी स्टडी नहीं किया है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हमारे लाइक फर्दर वीडियोस अभी इनिशिएट जो हो रहे हैं आपके पास, तो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट दिखेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, राइट? तो आप समझे, क्योंकि वो चाहेगा आपको फंसाना और फंसाना, लेकिन हमें फंसना नहीं है, हमें ये काम करके ही जाना है। तो आप मेरी तरफ से, है ना, मेरी तरफ से एक काम ऐड कर लोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के जाओगे, छोड़ के नहीं जाओगे, राइट? फिर आगे हमारे पास नॉर्मल से पार्ट्स है, इस पर हमारा काम नहीं है। लास्ट में आपको ये जो यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी वाला दिया हुआ है, इसको हम एनसीईआरटी से कर लेंगे। बच्चों ये बहुत जरूरी है, जैसे आप अभी बैठे हो ना, तो प्लीज ट्राई टू पुल आउट योर एनसीईआरटी बुक, राइट? एटलीस्ट वो नहीं कर पा रहे हो तो सिलेबस तो सामने रख ही लो। विदाउट सिलेबस इफ यू आर प्लानिंग तो आप बस सुन पाओगे, बट चीजें ना आपके माइंड से हट जाएंगी, राइट? थोड़ा ध्यान से समझो कि हमें क्या क्या चीजें कैसे करनी है, राइट? अब मैंने जो आपको ट्रेंड बोला, तो पेरियोडिक ट्रेंड का मैं क्या प्रोवाइड करूंगी ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, राइट? तो पेरियोडिक ट्रेंड का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी यहां से पेरियोडिक ट्रेंड की वीडियोस ऑफ पेरियोडिक ट्रेंड। ये काम मैं आपके लिए कर रही हूं सबसे पहले, सो दैट आपका एक फुल टूस इस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो जाए, पॉइंट, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। बच्चों अब ये ना सच बताऊं अगर, तो ये सब कहने के लिए चैप्टर्स है, चाहे पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, आप ये सोच रहे होंगे एस ब्लॉक तो चैप्टर हट ही गया, बड़ा मजा आया। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मदर ऑफ ऑल द चैप्टर, सोल ऑफ द ऑल द चैप्टर्स वो हमारे पास है, तो हम ये नहीं कह सकते। तो जरा ध्यान से समझो, अगर हमने यूनिट 9 को अच्छे से कवर कर लिया ना, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, तो अब ये सब आसान लगने वाला है। पी ब्लॉक में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी फुल टूस मारना है इसमें। एनसीईआरटी पहला काम तो हमारा यही है। अब आप भी जानते हो, अब पी ब्लॉक में क्या है ना, पी ब्लॉक वाले में क्या है कि हमारे पास आता है बेटा दो चीज, एक तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, एक हमारे पास 12th क्लास की एनसीईआरटी है। अब मैं अगर आपको बोलूं 11th स्टैंडर्ड वाले में, तो पहले तो ये थोड़ा सा आइडिया ले लूं बच्चों, आपको ये जरूर पता होनी चाहिए पी ब्लॉक कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक होता है। तो कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक हम कहेंगे, ग्रुप नंबर 13 से लेकर, अरे भैया चीटिंग कर लो, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर, लेकिन चीटिंग इधर ही करना, बाकी कहीं कोई रास्ता नहीं है। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जिसमें जो 13 होता है और 14 नंबर है बेटा, वो हमारे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है,
राइट तो आपको एनसीईआरटी बुक से ये काम करना ही पड़ेगा, मैंडेट है। देन 12th स्टैंडर्ड वाले से हमारा ना 15 to 18 ग्रुप जो है ना, ये हमारा 12th स्टैंडर्ड की बुक में है, तो हमें वहां से ये काम करना है। लेकिन पहली ड्यूटी हमारी होनी चाहिए एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी अगर आपने कर लिया तो इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ मैं एनसीईआरटी के साथ आपको यहाँ पे बोलूंगी कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना मैक्सिमम हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होते हैं बेटा, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इसमें आपको ट्रेंड के क्वेश्चन करने हैं। ट्रेंड मैंने क्या बोला, आई विल गिव यू द वीडियोस ऑफ ट्रेंड। देखो जरा ध्यान से, जरा हार्ट वर्ट बना लो इसको देख के। मैं वीडियो प्रोवाइड क्यों करूंगी ट्रेंड का, क्योंकि उस ट्रेंड में ही काफी सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, राइट। जैसे अगर आप यहां पे देख रहे हो तो ये चैप्टर में प्रैक्टिस आप क्या करोगे भाई, किसका, अगर आपके सामने ना पीरियड्स और ग्रुप्स में कुछ वेरिएशंस रहेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, मैं किसका एटॉमिक साइज ज्यादा, किसका आयनिक रेडियाई ज्यादा, किसका कोवलेंट रेडियाई ज्यादा, है ना। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, भाई एस कैरेक्टर किसका ज्यादा, मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन से भी पूरा मिला के आपके सामने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन के तैयार हो जाते हैं, इजंट इट। तो चलिए जरा देखते हैं हम आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों एक चीज तो तय है, जो 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक होते हैं, जो भी 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक होते हैं, वो थोड़ा बच्चों का स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि एक तो क्लासेस बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं, है ना। आपको लाइक फरवरी और मार्च के सेकेंड वीक तक तो स्कूल्स वगैरह भी अपने एग्जाम ओवर कर देते हैं 11th स्टैंडर्ड का, तो थोड़ी क्लासेस हर जगह स्टार्ट हो जाती हैं बिट अर्लियर। अब ऐसा करने से फायदा क्या होता है, ऐसा करने से ये फायदा होता है कि बच्चों का चैप्टर 12th स्टैंडर्ड वाला थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि काफी बार रिवीजन हो गया। आपको भी एक डर होता है, एक तो बोर्ड का डर, पता नहीं क्यों इतना सताता है तुम लोगों की कहने लायक, यार बोर्ड तो ऐसे फोड़ दोगे ऐसे, राइट। तो बस अब ये सोच के चलो यहाँ पे कि हमें काम में अब क्या इंक्लूड करना है। भाई नाम के लिए तो ये दिख रहा है डी एंड एफ ब्लॉक, लेकिन डी ब्लॉक अपने आप में एक टॉपिक है, एफ ब्लॉक अपने आप में एक टॉपिक है, इजंट इट। तो चलिए जरा हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे काम का, आप देखो ना जरा ध्यान से, बहुत गौर से देखना। आपको यहाँ पे आधी चीजें तो ऐसी मिलेंगी ट्रेंड्स से, पेरियोडिक ट्रेंड्स, राइट। तो इसीलिए मेरा वहां पे वो ड्यूटी तो मस्ट ही मस्ट है कि मैं वो आपको प्रोवाइड इसीलिए करूंगी, राइट। एटॉमिक रेडियाई वगैरह आपको ट्रेंड के ही आ जाएंगे। अब मेनली आपको कहां पे ध्यान देना है वो जरा देखिए। आपको जो अलग से ध्यान देना है वो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट। यूजर से बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन के, बस आपको गो थ्रू कर लेना है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट, एंड देन KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। अब इन दोनों के लिए आपको अलग से मैं अगेन यही बोलूंगी कि मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करना है इन दोनों टॉपिक का भी, इस पे भी आप हार्ट बना लें, ठीक है, क्योंकि आपके काम की चीजें यहां पे तैयार हो रही है। चलो अब हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन यार ये तो ध्यान होगा ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन बोलते हैं ना, क्यों कैसे वो तो चैप्टर में आएंगे, फिर बातचीत होगी अपनी, इजंट इट। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको इस पर क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं, तो ये काम आपको जरूर करके रखना है, राइट। आ जाइए अगला हमारे पास क्या आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिना डी ब्लॉक के आप पढ़ ही नहीं पाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल एज डी ब्लॉक। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना, मेरी बात को समझना, ठीक है। अब इसमें काम की चीजें क्या है, सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी, वही प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी वाला, और वो दोनों चीजें ही, उससे अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो बहुत आसानी से आप वहां पे काम कर सकते हो। बेटा लीगेंड्स, मैं बच्चों को लीगेंड्स बोलती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि यहां से आपको स्टोरी समझ में आ जाता है कि भाई लीगेंड है तो हमारा मोनोडेंडेट, देखो ना आगे आपके पास टॉपिक भी आइडेंटिसिटी, यार तो सारा कुछ लीगेंड में नहीं कवर कर लेंगे, तो आप लीगेंड वर्ड के साथ ही देखें कि टाइप ऑफ लीगेंड्स एंड सो ऑन, मतलब मोनोडेंडेट हो गया, बाइडेंडेट हो गया, पॉलीडेंडेट हो गया, चिलेटिंग लीगेंड हो गया, ये सारी चीजें आपके यहीं से हम यहाँ पे कवर करना शुरू कर देंगे, इजंट इट। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं आगे, राइट। तो एक तो काम आपके पास वर्नर थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, राइट। चलो दूसरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है बेटा यहाँ पे आयुपेक, आयुपेक नॉमेनक्लेचर। अब इसमें थोड़े रूल्स वगैरह
आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आपको रूल कभी पूछेगा नहीं पेपर में, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। तो इसमें हमारा काम क्या है, मतलब 30 to 40 क्वेश्चन हम अपने एंड से जरूर कर लें, बस काफी है। रूल्स को रटना मत, कोई फायदा नहीं होगा उसमें। मेनली आपको 30 से 40 काफी है, मतलब बहुत ज्यादा। इसका मतलब तुम तो बस फोड़ के ही आ रहे हो, क्वेश्चन आ गया इससे तो अपने को उतना हेडेक लेना भी नहीं है। तो ये काम हमारा यहाँ पे डन हो गया। चलो जी, थोड़ा और आगे हम आपको लेके चलते हैं। आगे लेके चलते हैं तो आपके सामने ना बेटा आइसोमेरिज्म थोड़ा टॉपिक है, बहुत मस्त वाला टॉपिक है, इसको करना नहीं भूलना है हम लोगों को। मतलब आइसोमेरिज्म इज ट्रिपल स्टार और आई विल से लाइक 5 स्टार भी है, ठीक है ना। ये काम हमारा बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, ये इसमें कोई ढीलापन नहीं। देखो क्योंकि मेन अगर हम देखें ना लर्निंग वगैरह से आगे हटके तो थोड़ा लाइक समझने वाला टॉपिक, प्रैक्टिस वाला टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही आता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ के क्वेश्चन जोन पे थोड़ा ध्यान देते रहना। वहां तो आपने अगर थोड़ा रिलीजियसली यूनिट 9 को कर लिया तो आपके बाकी चैप्टर्स भी मतलब 40% तो अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जरा आइए काम करते हैं आगे का। तो इसमें आपके सामने बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, वही है, कुछ नया नहीं है। कुछ चीजों पे वहां कुछ रूल्स में हम लोग ऐड करते हैं, कुछ आपको नोट पॉइंट्स वगैरह जिसकी जरूरत होगी यहाँ पे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर में रहते हैं, अब उनकी नेमिंग में वो थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है। और आपको पता होना चाहिए वहां हाइब्रिडाइजेशन में मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो आप ये जरा जरूर ध्यान रखें, हमारा ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं आपको रिपीट भी कर दूंगी जो जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में, राइट। और फिर हमारे पास आ जाता है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको तो 5 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, राइट। बाकी इसके बाद आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह एनसीईआरटी थोड़ा देख लेना है, दैट्स इट। एनसीईआरटी देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो इन शॉर्ट अब तो मैं आपको ये बोल सकती हूं कि आप मेरे साथ शायद अग्री तो होगे कि हमें इनऑर्गेनिक क्यों करना है। देखो इतना कुछ के बावजूद भी मैं फिर वापस कहती हूं कि हमें थोड़ा टाइम प्रैक्टिस के लिए मिलता रहे। और हमने मान लो मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा मतलब लाइक लर्निंग टाइम माना जाता है, तो अगर आप मॉर्निंग उठ के अगर एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स वाली नोटबुक बना लें जिसमें जितने भी ट्रेंड्स वगैरह जितने एग्जाम्पल्स हैं इन सबको हमने एक जगह ला के रख दिया, राइट। एंड उसमें फिर आप डाल लो कि यहाँ आपने मार्कर लगा लिया लाइक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे 1 गो में कितना मुझे आता है, कितना मुझे वापस करना है, कितना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ऐसा कुछ भी काम जो है ना बहुत अच्छे से हो सकता है। देखो यार इतना टफ भी नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं कराया है, काम आसानी से शुरू करवाया है आपको। शुक्र मनाओ मैंने फिजिकल और ऑर्गेनिक अभी नहीं बोला था, क्योंकि ये वाला हम अपना पक्का कर लेते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन तो जो इस पार्ट से आने वाले वो हमारे पक्के हो गए और वो फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि वो आप आराम से अभी से पूरा रिवाइज करते रहोगे तो आपका काम होता जाएगा, राइट। तो ये छोटा सा काम आप जरूर से करें। अब थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे को क्या क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और आप कैसे कैसे करेंगे वो भी चीजें देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको रब करती हूं ताकि आपके सामने अब ये ना हो कि कुछ न्यू स्टार्ट हम यहाँ पे करना शुरू करें। शॉर्ट क्रिस्प नोट्स वाले पार्ट्स को इनको हटा के हम कुछ नया बताएं आपको कि भाई क्या करोगे। ये तो हो गया, बात तो मेरी मान गए होगे, टन 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 टन, है ना। मेरी बात मान तो गए हो तभी बैठ के मुझे देख रहे हो, है ना। तो इसका मतलब है बात में मेरे दम थी कि हम इनऑर्गेनिक शुरू कर सकते हैं। यार अगर बात में दम लग रही है ना तो बस फटाफट से नीचे कमेंट्स भर दो कि आपको दम लगी इस बात पे, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं लग रही है तो चलो मेरा लास्ट पॉइंट देखोगे तो पक्का क्लियर हो जाएगा। अरे चलो भाई मुझसे मतलब मत रखो इन चीजों पे, पूरा दम वम अपनी जगह है भाई, हमारा तो सिलेक्शन होना चाहिए। वही मेरा टारगेट है, वही तुम्हारा टारगेट है, उस पे पहले काम करते हैं, बाकी सब चलता रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो चलिए जरा अब हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब देखिए जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या हो जाएगा हमारे पास। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेरे पास पहला चैप्टर आया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन।
तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास इनऑर्गेनिक से आया, पेरियोडिक ट्रेंड। कलर चेंज कर लूँ क्या? मुझे वैसे पिंक उतना पसंद नहीं है यार, है ना। गर्ल्स को, फीमेल को थोड़ा पिंक पसंद आता है, बट मुझे थोड़ा पसंद क्यों नहीं आता, ये थोड़ा गंदा वाला पिंक है, मेरे को थोड़ा डिसेंट सा पिंक पसंद आता है ना। चलो जी, थोड़ा करते हैं काम, ये वाला पिंक हटाते हैं, इसको थोड़ा ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं, राइट। अब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं यार तो बड़ा पेशेंस से करना होगा ना, अब इसको फटाफट नहीं करेंगे, मैं पहले बता रही हूँ, राइट। चलो सबसे पहला काम हम कर रहे हैं, यार ब्लैक अच्छा लग रहा है ना, पेरियोडिक ट्रेंड। चलो ये काम, इस पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपको सप्लीमेंट मुझे करना पड़ेगा विद वीडियोस इन टॉपिक्स का। पेरियोडिक ट्रेंड सेकंड में आपके सामने आ जाता है बेटा, विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि मैं आपको पी ब्लॉक का, क्योंकि देखो क्या है ना, लास्ट ईयर भी पी ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं था, लास्ट ईयर पी ब्लॉक सिलेबस में नहीं था, इजंट इट। और ये 11th-12th की बात कर रही हूँ मैं, और बाकी तो आपको पता ही है पूरा एग्जाम का पैटर्न चेंज होकर बैठा था। तो पी ब्लॉक जो है ना, और स्कूल्स वगैरह में आ नहीं रहे थे, बोर्ड एग्जाम में आ नहीं रहा था, तो बच्चे बहुत लीनियंस से हो गए थे। तो अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है ना, कि थोड़ा पी ब्लॉक को एटलीस्ट एनसीईआरटी की अच्छी रीडिंग कर लें। तो मैं आपको एनसीईआरटी रिलेटेड इसके वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, है ना। इसमें पूरा पक्का नहीं, लेकिन पक्का कोशिश पूरी रहेगी, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट में, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा एक पेरियोडिक, देख लो जरा ध्यान से, पेरियोडिक ट्रेंड की, इसमें सिलेक्टिव हो जाएंगे थोड़े, है ना। इसमें भी पेरियोडिक ट्रेंड, डी ब्लॉक, इसका स्पेसिफिक पेरियोडिक ट्रेंड कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो में आ जाएगा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, मेरे ना साहब पूरे हाथ चलने शुरू हो जाते हैं। चलो प्रिपरेशन, देन हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, मैं नहीं करवाती, ठीक है। तो आ जाओ K2Cr2O7 एंड KMNO4, इजंट इट। चलो ये भी हो गया। पांचवा काम, भाई मुझे तो लग रहा है बहुत वीडियो बन जाएंगे मेरे, हैं लग रहा है। वाई टू स्टार्ट विद, ये भी हटाना पड़ेगा हमें, बराबर। तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा देखते हैं। 5th नंबर पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास 5th नंबर पे आ जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वीडियो दे ही दूंगी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, छोटा सा वीडियो आएगा, कर लेंगे ये काम, ठीक है ना। अब चलिए जरा आगे देखते हैं। ये तो हमारा 5th पॉइंट देखा, चलो जरा थोड़ा 6th पॉइंट देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही चल रहा है अभी। 6th पॉइंट में क्या हो जाएगा, 6th पॉइंट में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी वर्नर्स थ्योरी का। वैसे आपका बहुत ज़्यादा तो टेंशन नहीं है मुझे इस पे, लेकिन ठीक है, लीगेंड का मस्ट है। मैं लास्ट में बना भी दूंगी कि कौन कौन से हैं ऐसे जो मैं बिल्कुल आपके लिए करने ही वाली हूँ, उसमें कोई हाँ ना की बात नहीं है, राइट। 8th नंबर में वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, 9th वाले में मुझे CFT का। ये इतना काम तो मेरे को आपको करके देना है, ये ज़रा देख लीजिए, ये इतना काम मैं करके दूंगी। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन विज़ाइन कर देते, सुंदर दिखेगा ना। तो एक काम करें, थोड़ा इसको डेकोरेट कर देती हूँ जस्ट फॉर माई पर्पस। ये लो, मेरा डेकोरेशन इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा क्या डेकोरेट करूँगी, है ना। आंखें खूबसूरत होनी चाहिए चीज़ों को खूबसूरत देखने के लिए, तो वो तो है ही तुम लोगों के पास, ठीक है। तो बस अच्छे से इसकी खूबसूरती देखो कि हमारे काम की चीज़ें हैं। तो मतलब ये है यहाँ पे आपके वीडियोस वाले टॉपिक, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से समझ लो, पकड़ लो कि भाई मेरे को इतनी चीज़ों का तो मिलना ही मिलना है, ये वीडियोस डन है, इजंट इट। हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, राइट। फिर भी आपको लगे कि मुझे कोई और किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो भी आप लाइक अभी तो मैंने कुछ और ओपन नहीं किया है, जैसे कि लाइक आपके लिए कोई ऐप एंड ऑल मोडालिटीज, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में ही डाल दो, कमेंट सेक्शन से ही मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके फिर आपके लिए प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी। ये हमारी प्रिपरेशन मोडालिटी थी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने इतने टॉपिक निकाले हैं इंपॉर्टेंट कह के, और इसमें हमारे को क्या करना है बेटा, वीडियो नहीं भूलना है। इसी की तो बात हो रही थी रे,
है ना, बस वीडियो नहीं बोलना है। तो ये काम आपका डन हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी तरह से हम लोग शुरू करते हैं, और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके लिए सिलेबस का एनालिसिस, ये एक तरह से आपका सिलेबस एनालिसिस है ना, क्योंकि आपको करना क्या है, और मेनली आप अगर देख रहे होगे ये जेई का सिलेबस है, ये सबको पता है, राइट। तो नीट जेई 4 ने आओ जरूर, सिलेबस सिमिलर ही है अप्रोक्सीमेटली, नीट और जेई का सिलेबस में बहुत सिमिलैरिटी है, कोई ऐसा नहीं मैंने कुछ नया इतना ज्यादा कुछ बता दिया इधर, ठीक है ना। तो आप एक काम करोगे, आप अपनी स्टडीज को इनिशिएट करोगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे कि जो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन है, मैंने एक नटशल में बता दूं, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन है, तो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन को करने से पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो मैंने इलेक्ट्रॉन फिलिंग वगैरह बताया था वो सब जरूर कर लोगे, और क्वांटम नंबर के बाद कर लोगे, क्योंकि डायरेक्टली मत जंप कर जाना, नहीं तो फिर ना ये पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारे ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई काम मत कर लो कि पता चला न्यूटन थर्ड लॉ जो है ना एप्लीकेबल हो जाए ऐसे हमें नहीं काम करनी है, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम आपको अगर अच्छा लगा हो पहली बात तो ये, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में यस बोले, सो दैट आई कैन इनिशिएट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए कुछ मैं तैयारी कर दूं, और मैं सेम वे में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपकी तैयारी कर दूं, सो दैट हम आगे बढ़ना शुरू करें विद कंटेंट नाउ ऑनवर्ड्स। जो आपको मैंने कंटेंट यहां लिखा है उन कंटेंट को हम निकालना शुरू कर दें, है ना, हरी झंडी दे दें अब, ठीक है जी बच्चों। तो चलिए ऑल द बेस्ट, आप शुरू करें अपनी तैयारी, ठीक है ना, और मैं भी आपका साथ देने बैठ रही हूं। तब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं, बाय बाय, शुभ डे या शुभ रात्रि जब आप इसको वॉच कर रहे हैं, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे।